Geometry for class 9. In the last lecture, I have already taught you the first theorem, and the first theorem was two distinct lines cannot have more than one point common. So this is theorem number 2. We will learn today in this lecture. So stay connected with this video lecture and watch till the end. So without taking any moment, let's start. सबसे पहले हम जानते हैं थ्योरम क्या कह रहा है. Prove that the lines which are parallel to a given line are parallel. थ्योरम के कहने का मतलब क्या है कि कोई दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल हो तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल होती है. यानी कोई दो डिस्टिंक्ट लाइंस है जो किसी तीसरे लाइन की पैरेलल है तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल होती है. यहां समझिएगा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. अगर ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, इट मींस ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. आ रही कॉन्सेप्ट समझ में? मैंने क्या बोला कि तीन लाइन है. These are three lines, L, M and N. Suppose L जो है वो M के पैरेलल है और N जो है वो भी M के पैरेलल है, तो प्रूफ करना है L और N आपस में पैरेलल है. आ रही बात समझ में? यहां पे मैंने क्या बताया आपको, L जो है वो पैरेलल है M की और N जो है वो भी पैरेलल है M के. दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन, सो दैट हमें L और N भी को भी पैरेलल दिखाना है. L पैरेलल टू N, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को प्रूव करना है. तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी तरह का थ्योरम इस टाइप में आपको मिल जाए तो करना क्या होगा आपको, या तो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको आप गलत प्रूफ कर दो, या आपने जो एज्यूम किया है उसको गलत प्रूफ कर दो. यानी आपने जो एज्यूम किया है, अगर इसको गलत, इसमें ऑलरेडी बताया हुआ कि ये अगर कोई दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल हो तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट कह रहा है. लेकिन हमें क्या करना होगा कि या तो हम इसको गलत एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है, या तो हम अपने स्टेटमेंट को जो हमने एज्यूम किया वो गलत प्रूफ कर देंगे, या फिर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत प्रूफ कर देंगे. तो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा. तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक पैरेलल लाइन एज्यूम जो है, पैरेलल लाइन एज्यूम में क्या होता है कि अगर कोई दो लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी तीसरी लाइन की पैरेलल कभी नहीं हो सकती. यानी इसको एक और तरीके से देखा जाए कि कोई एक लाइन है, उसके आउटसाइड एक पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल आएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला, एक लाइन ऐसी है जिसके आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जो इस दी हुए लाइन के पैरेलल होगी. समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अगर एज्यूम कर लिया हमने कि L, ऑलरेडी L जो है M के पैरेलल, N M के पैरेलल है, तो हमने मान लिया, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन L है वो लाइन N के पैरेलल होगी. तो हमने क्या मान लिया, L जो है N के पैरेलल नहीं है. तो जब L N के पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग. मैंने फर्स्ट थ्योरम में आपको बताया था कि अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती है तो क्या होती है, वो इंटरसेक्टिंग होती है. और जो कोइंसाइड करती है मतलब वो यूनिक लाइन ही देता है, वो लाइन के ऊपर लाइन जो ओवरलैप करता है तो वो यूनिक लाइन दे देगा. लेकिन दो ही कंडीशन लागू हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल होंगी, डिस्टिंक्ट लाइन जो है दो वो या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी. तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी. तो देखिए, तो यहाँ पे अगर सपोज ये लाइन L है और ये लाइन N है, ये दोनों पॉइंट सपोज P पे काटती है एक दूसरे को. क्लियर? अगर लाइन L और N एक दूसरे को पॉइंट P पे काटती है और ये दोनों लाइन किसी तीसरे लाइन M की पैरेलल है, क्या ये पॉसिबल है? कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरी लाइन की पैरेलल हो सकती है? बिल्कुल नहीं. जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्स पढ़ा था कि कोई लाइन, पैरेलल लाइन का एग्जाम जो है कि कोई लाइन
के आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। यानी हमारा एक्सियोम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये एक्सियोम को गलत प्रूव कर रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे पैरेलल लाइन एक्सियोम से कि किसी लाइन के आउटसाइड अगर एक पॉइंट दी गई है, उस पॉइंट सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इसके पैरेलल आएगी, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वो कभी भी क्या होगी, एम के पैरेलल नहीं होगी। तो इसी चीज को हमें स्टेटमेंट में लिख देना है। इज इट क्लियर? तो आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें लिखना होगा गिवन। गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर थ्री लाइन्स एल एम एंड एन। लिखेंगे देयर आर थ्री लाइन्स एल एम एंड एन। किस तरीके से, सच दैट एल जो है वह किसके पैरेलल, एम के पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम एंड एन पैरेलल टू एम, एन पैरेलल टू एम। क्लियर? हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। सेकेंड स्टेप हमारा होगा टू प्रूव का। प्रूफ करना है एल जो है वो एम के पैरेलल है, प्रूव दैट एल पैरेलल टू एन। अब हमारा प्रूफ क्या होगा, हमने आपको क्या बताया कि इसमें स्टेटमेंट में दे रहा है कि एल और एन पैरेलल है, हमने मान लिया कि पैरेलल नहीं है। हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एल इज नॉट पैरेलल टू एन। सो अगर एल एन के पैरेलल नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। सो दे मस्ट बी intersecting lines। क्लियर? तो अगर L और N पैरेलल हैं तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। और हमने मान लिया कि L और N जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, हमने क्या माना, वेयर these lines L and N intersect each other at point P। तो क्या हो सकता है, अगर सपोज कि अगर ये लाइन ऐसे है और ये पॉइंट L, ये L है और ये N है, ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब P से L भी पास कर रहा है और N भी पास कर रहा है। क्लियर? नाउ from point P lines L and N are passing। ठीक है? किस तरीके, such that L is parallel to M and N is parallel to M। ठीक है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि L पॉइंट P से L भी पास कर रहा है और N भी पास कर रहा है, जहां पे L जो है वो भी एक लाइन M के पैरेलल है और लाइन N जो है वो भी एक लाइन M के पैरेलल है, यानी सेम लाइन के पैरेलल दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है? तो उसके बाद क्या लिखेंगे, but it contradicts the axiom that two intersecting lines cannot be parallel to the any third line together। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने यूक्लिड्स एक्सियोम्स के जो पैरेलल का एक्सियोम जो था उसमें हमने देखा क्या कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सियोम दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल
टू द एनी थर्ड लाइन। तो कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी थर्ड लाइन के पैरेलल एक साथ नहीं हो सकती है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन, जो हमने माना है वो क्या है, एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या माना कि हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर टू लाइंस, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते क्या, देयरफॉर जब ये क्या होगा, एल और एम जो है, एल और एन इंटरसेक्टिंग लाइन है और तीसरी लाइन एम के पैरेलल नहीं होगा, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। और हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल जो होगा एन के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर एल पैरेलल टू एन, और यही हमें प्रूव करना था। इसे नोट डाउन करेंगे आप, और इसमें जो भी डाउट्स आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So till that time, stay home, stay safe, and goodbye.